अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। गर्मियों में आम तो सबके ही फेवरेट होते हैं क्योंकि वैसे भी सर्दियों में तो हम खा नहीं सकते, तो क्यों ना गर्मियों में इसका मज़ा लिया जाए। तो एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था मैंगो फ्लेवर का। वैसे तो इन्होंने हमेशा चॉकलेट फ्लेवर ही बनवाया है, तो इस दफ़ा इन्होंने कहा कि मुझे कुछ डिफरेंट बना के दें। इनके फियांस की बर्थडे थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे उसके साथ 2 कपकेक्स भी चाहिए और वो भी इसी फ्लेवर में। अब मेरा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं मैंगो फ्लेवर में और ना ही मेरे पास कोई सॉस थी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसका पल्प बना लूँ और वही इसकी फिलिंग में डालूँगी और कपकेक्स भी उसी से बना लूँगी। तो पहले मैंने इसे सोक किया पानी से और उसके बाद जो है मैंने इसमें फिलिंग की, पल्प की, उसके बाद जो है मैंगो के स्लाइसेस डाले। अगर ये कोई कस्टमाइज़ेशन बोलती तो मैं हरगिज़ भी मैंगो फ्लेवर में ना बनाती, क्योंकि कस्टमाइज़ेशन हमेशा चॉकलेट में ही होती है। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे बस जो है आप बेस पे कस्टमाइज़ेशन करके दे दीजिएगा और कपकेक्स पे भी कुछ लिखवाना है वो लिख दीजिएगा। गर्मी में क्रीम कस्टमाइज़ेशन वाले केक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो हमेशा ये बात याद रखा करें, आप जब भी क्रीम को व्हिप किया करें और उसके बाद जब भी आप क्रीम केक पे अप्लाई करें, तो सबसे पहले जब तक अगर आप व्हिप कर रहे हो तब तक आप क्या करें कि स्क्रैपर और स्पैचुला जो होता है वो आप फ्रीज़र में रख दें। मैं अगर चॉकलेट केक्स भी बना रही होती हूँ उसके बावजूद भी मैं बीटर के जो ब्लेड्स होते हैं और स्पैचुला और स्क्रैपर जिससे हमें फ्रॉस्टिंग करनी होती है उसे आप फ्रीज़र में रख दें। आप 10 मिनट के लिए भी अगर फ्रीज़र में रखेंगे ना तो वो अच्छे खासे चिल हो जाते हैं, उससे अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग हो जाती है। शुरू में मैं ये करती थी, मुझे पता नहीं था कि इतनी गर्मी में स्क्रैपर और स्पैचुला बाहर रखना ही नहीं होते। तो यही कुछ छोटी छोटी सी पॉइंट्स होती हैं जो हमें जहन में लाजमी रखनी होती हैं। अच्छा, तो इसकी फ्रॉस्टिंग मैंने कर ली थी। पहले मैंने सोचा था कि पल्प थोड़ा सा ज़्यादा बचेगा तो मैं ऊपर से जो है इसके स्प्रेड कर दूंगी, लेकिन बिल्कुल ही कम हुआ था। और 4 कपकेक्स मैंने इसीलिए बेक किए थे क्योंकि मुझे भी ये टेस्ट करना था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं भी टेस्ट करूँ, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही थी और मुझे इतना अंदाज़ा होता है अगर मैं जो भी पोस्टिंग करती हूँ उसके बाद जो है मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते हैं। अगर कोई भी न्यू फ्लेवर लगा देती हूँ, मैं पोस्ट कर देती हूँ, उसके बाद जो है लोगों को यही होता है कि हम ये न्यू फ्लेवर ट्राई करें। कोई भी न्यू फ्लेवर अगर मैं लॉन्च करती हूँ तो पहले उसे मैं टेस्ट करती हूँ, ताकि अगर मैं पोस्टिंग करूँ और ऑर्डर आए ऐसा ना हो कि कस्टमर को वो पसंद ही ना आए। लेकिन शुक्र है कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जिनको उन्होंने भेजा था उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अलग मुझे कमेंट्स किए थे कि केक जो है बहुत ज़्यादा डिलीशियस था माशाल्लाह से। जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया था। दिल तो मेरा बहुत करता है कि मैं अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करूँ और लॉन्च भी करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल कम होता है। पूरा दिन जो है ऑर्डर्स में ही गुजर जाता है, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल होता ही नहीं है जो मैं कुछ और भी ट्राई करूँ। काफ़ी चीज़ें कस्टमर्स बोलते हैं कि आप ये भी ऐड करें, ये भी ऐड करें, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे पहले वो चीज़ ट्राई करनी होती है, उसके बाद ही मैं मेन्यू में ऐड करती हूँ। अच्छा, ये केक जो था ये था रोलेक्स थीम पे। इन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए केक बनवाना है और रोलेक्स थीम पे। इसको बनाने में मेरी सिस्टर ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि फॉन्डेंट वर्क जो था वो मैंने उसे ही पकड़ा दिया था कि तुम कर लो और तब तक जो है मैं स्पॉन्जेस वगैरह बेक कर लेती हूँ और बाकी के जो केक्स के काम है वो मैं कर लूँगी। इस केक में इतनी ज़्यादा जल्दी हुई थी, इतनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। आप देख रहे होंगे कि हम दोनों ही लगे हुए हैं। एक तरफ से मैं टॉपर्स रख रही थी और दूसरी तरफ से वो ब्रशिंग किए जा रही थी उस पर, क्योंकि इस केक की जब मैंने फ्रॉस्टिंग की और इसे मैं अभी फ्रिज में रखने ही जा रही थी तो उसी वक्त जो है मुझे कस्टमर की कॉल आई कि आपने केक बना लिया है, मेरा ड्राइवर निकल चुका है। और उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल टाइट हुई हुई थी और मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि जल्दी जल्दी से बस मुझे इस पे जो है टॉपर्स रखवा दो, ताकि मैं उसे थोड़ा सा फ्रिज में रखूँ, वो ठंडा हो और फिर ही वो लोग लेके जाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश बना हुआ था और इस पर हैवी टॉपर्स थे। और मज़े की बात यह है कि जब मैं उस पर टॉपर्स रख रही थी उसी टाइम जो है कस्टमर ने बेल बजाई और कहा कि हमें केक चाहिए। तो मैंने उनको जो है 10 मिनट तक इंतज़ार करवाया बाहर कि आप थोड़ा सा रुकें और मैं इस पर टॉपर्स लगा दूँ, इसकी डेकोरेशन वगैरह करके पिक्चर्स लेके मैं आपको दे रही हूँ। तो इसको मैंने फ्रिज में रखा ही नहीं था बिल्कुल भी, इस पर टॉपर्स लगा के और उसको जो है डेकोर वगैरह करके पिक्चर्स लेके मैंने उनको दे दिया था। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मैंने इसे 15 मिनट तक बाहर रखा था, क्योंकि मुझे इस पर टॉपर्स लगाने थे और जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगता है। और फ़ौरन से उनको मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने उसे फ्रिज में भी नहीं रखा, तो जाहिर सी बात है टेंशन तो होगा ना। तो मैंने उनको कहा था कि जैसे ही आपको रिसीव हो जाए तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। और यही चीज़ मैं बार बार कस्टमर्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप गर्मियों में शाम को केक उठाया करें या डिलीवर करवाया करें, क्योंकि केक्स बनने के बाद उसे फ्रिज में लाजमी रखना होता है और उसके बाद ही डिलीवर किए जाते हैं। अच्छा, तीसरा केक जो था वो मुझे देना था रात के टाइम, तो उसकी मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन मुझे यही था कि मैं बना लूँ ताकि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि मैं डेकोरेशन वगैरह कैसे करती हूँ। क्योंकि मुझे एक गिफ्ट बॉक्स का ऑर्डर मिला था। इन्होंने कहा था कि मुझे एलईडी लाइट के साथ जो है ट्रांसपेरेंट बॉक्स चाहिए, उसमें आप केक रखिएगा और उसके अलावा जो है उस पर बलून वगैरह लगेगा और छोटा सा बुके बनाइएगा।
रोलेक्स केक की वजह से मैं इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रात होने लगी थी, तो मैंने बस सिर्फ केक की वीडियो रिकॉर्ड की। उसके अलावा गिफ्ट पैकेजिंग की मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और उसके अलावा रात हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में वो भी रेडी किया था। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।